नमस्कार मित्रों, आप देखना शुरू कर चुके हो चौकस इंडिया। चौकस इंडिया पे जब हम आप लोगों को दिखाते हैं कि चुनावी माहौल क्या है बड़ौदा उपचुनाव का, तो युवा शक्ति हमारे साथ है गांव गढ़वाल से। गांव गढ़वाल की युवा शक्ति की सोच क्या है, उनका मानना क्या है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों की अपनी राय है और युवा शक्ति जो है, क्योंकि देश का जो भार है, देश का आधार है वो युवा है और देश का जो भार है इन्हीं के कंधों पे है। तो ये लोग क्या मानते हैं, क्या चुनावी माहौल होगा बड़ौदा विधानसभा के उपचुनाव में जब साल 2020 का है। आइए हम इन लोगों से बात करते हैं। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। देखिए, यहाँ अगर बड़ौदा उपचुनाव की आप बात करें, बड़ौदा उपचुनाव पे अब की बार कई अहम मुद्दे हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ से कैंडिडेट हर बार बाहर से आउटर साइड होता था, खड़ीवाली से थे श्री कृष्ण हुड्डा जी। एक तो यहाँ का लोकल मुद्दा है कि यहाँ का कैंडिडेट खुद का हो। एक दूसरा मुद्दा है यहाँ का जो लेटेस्ट विकास हुआ है, वो विकास कांग्रेस के टाइम पे हुआ था। यहाँ पहले बहुत से सड़कों की बात करें, खस्ता थी, कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करें, आप जो स्टेडियम देख रहे हैं, ये सभी कांग्रेस की देन है, इसलिए लोग थोड़ा सा उस तरफ झुकाव रखते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट बदली है, या बीजेपी का जो कैंडिडेट थे पिछली बार योगेश्वर दत्त थे, तो उनकी भी छवि कुछ अच्छी है, वो भी एक मैटर करता है। दूसरी बात, हमारा जो लोकल समाज है वो कास्टिज्म के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, तो कैंडिडेट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस कास्ट से कितने ज़्यादा कैंडिडेट्स आ रहे हैं। वैसे यहाँ की लहर है, जो बात करें लास्ट 3 चुनाव की, वो कृष्ण हुड्डा की तरफ रही है, वो भी आउटर साइड होते हुए भी। अगर कांग्रेस इस साइड से या फिर हुड्डा परिवार से कोई कैंडिडेट लेके आती है, चुनाव का रंग तब बदल सकता है। अगर अब भी कोई बाहरी कैंडिडेट आता है तो शायद चुनाव बीजेपी की तरफ चला जाए, क्योंकि उनका भी कैंडिडेट बहुत मजबूत है और उनको दुष्यंत चौटाला का भी साथ मिला हुआ। वो दो पार्टियां एक अलायंस करके चुनाव लड़ेंगी, तो अलायंस ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। अगर वो इंडिविजुअल, अगर हम अलायंस की बात करते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि जब अलायंस की बात करते हैं और क्योंकि कास्टिज्म वाला मैटर आपने बताया, तो ऐसा काफी लोगों का मानना है, जैसा हमारे सामने लोगों ने अपने विचार रखे कि अगर ये मिलके चुनाव लड़ती हैं तो एक दूसरे की वोट काटेंगे, क्योंकि कास्टिज्म वाला मैटर कहीं ना कहीं अड़ेगा। क्या आपको नहीं लगता कि ये वाली बात हो देखिए, सकती पहली बात तो अलायंस से लोगों में पिछली बार से ही गुस्सा था, क्योंकि लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट किया था। दुष्यंत चौटाला ने ऑलमोस्ट कांग्रेस के बराबर के वोट लिए थे, दोनों को 28% पे थे, लेकिन सीट का डिफरेंस था 32 और 10, लेकिन वोट परसेंटेज बराबर था। अब लोग जो अलायंस से जो नाराज थे, वो वोट कांग्रेस की तरफ खिसक गया है। और अलायंस में अगर कास्टिज्म मैटर करता है, तो भाजपा दूसरी कास्ट से खेलना पसंद करेगी और जजपा दूसरी कास्ट से खेलना पसंद करेगी, क्योंकि जजपा ऑलमोस्ट उनका यहाँ से जाट कैंडिडेट रहता है, या चौटाला परिवार की बात करें, उनका भी जाट कैंडिडेट रहता है, लेकिन भाजपा हमेशा यहाँ से अदर कास्ट से अपना कैंडिडेट निर्धारित करती है। अभी मैटर करेगा कि चुनाव के वक्त कैंडिडेट कौन आएगा। अगर योगेश्वर दत्त को भाजपा बदलती है तो भी कास्टिज्म का बहुत इफेक्ट आएगा। ब्राह्मण समाज हो सकता है उसे नाराज हो जाए और उनकी बहुत सारे वोट फिर से फॉलो करके कांग्रेस की तरफ आ जाएं। ये ऑलमोस्ट, ये देखो, यहाँ मुद्दा तो लोकल पॉपुलेशन है, यहाँ काम तो ऑलमोस्ट ये देखो पिछले 10-15 साल में बहुत अच्छे हो रखे हैं। तो मतलब आपको लगता है कि यहाँ काम जो है कांग्रेस ने किए हैं, और अगर विकास की बात कर लें तो बीजेपी को कहाँ आप एग्जिस्ट मानते हैं? देखिए, बीजेपी ने बहुत सारे काम किए, हम कुछ बहुत सारी नई योजनाएं स्टार्ट की हैं। जैसे अब पीडीएस सिस्टम है, वो भी बहुत अच्छा चला है गवर्नमेंट ने। या फिर आप स्पोर्ट्स की बात करें, उसको प्रमोट किया है, बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। यहाँ पे सेनाओं की तरफ आकर्षण बढ़ा युवाओं का, तो बीजेपी ने भी बहुत अच्छा कहीं ना कहीं ये काम वाली किया जो है। सेना वाली बात है, ये तो हुई राष्ट्रीय मुद्दे की, और कहीं ना कहीं कहते हैं कि भाई ऊपर तो मोदी, नीचे दूसरा। हम्म। खट्टर की जो है हमारे जो मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब, उनकी जो लोकप्रियता है वो काफी हद तक फर्क डालती है जब हरियाणा की राजनीति की बात करते हैं। इस समय जो आपको क्या लगता है कि जो वापसी चुनाव होना है, क्या वो विकास के मुद्दे पे होना है, या कास्टिज्म के मुद्दे पे होना है, या वो एंटी बीजेपी होना है, या किस तरह से वो मुद्दा जाने वाला है इस बार? यहाँ का मुद्दा ऑलमोस्ट कास्टिज्म का रहेगा, दूसरा कैंडिडेट का रहेगा। आप कैंडिडेट की से, यहाँ विकास की तो बात हम कर नहीं सकते, क्योंकि पिछले 8-7 साल से विकास की ग्रोथ रुकी यहाँ पे। क्षेत्रवाद जो है हमारी हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा एक फैक्टर रहता है क्षेत्रवाद का। अच्छा। सीएम भूपेंद्र आते हैं तो 3 जिले, सीएम चौटाला परिवार से आता तो उस साइड से 3 जिले, अब खट्टर साहब आए हैं तो हाईवे वाले 3 जिले। तो ये क्षेत्रवाद तो रहता है। यहाँ विकास की तो मुझे लगता नहीं बड़ौदा हल्के में कोई विकास की बात करेगा, क्योंकि आगे सरकार 4 साल अभी भी बीजेपी की रह सकती है। अगर इनका गठबंधन बीजेपी जेजेपी का रहा तो
कुछ लोगों का मानना यह भी है कि गठबंधन बीच में भी टूट सकता है। तो ऐसी अगर कोई सोच रखता है तो उसका मानना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को वोट दी जा सकती है। क्या तो जो ये वाला एक फैक्टर है कि क्या सरकार पूरे अगले 4-5 साल चलेगी तो फिर किसकी तरफ पलड़ा भारी रहेगा? कि सरकार तो ओबियसली चलेगी, क्योंकि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने साथ निर्दलीय मिलाए थे उस समय भी ये बात चल रही थी कि नहीं, ये सरकार जल्दी गिर जाएगी। देखो, उन्होंने जजपा को बहुत सारे डिपार्टमेंट दिए हैं और जजपा अच्छी खासा अपना रुतबा बना रहे हैं। वो काम करके लोगों के बीच आ सकते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में काम करके लोगों के बीच आए हैं, तो दुष्यंत चौटाला भी अपनी पैठ बना सकते हैं। लेकिन यहाँ अलायंस की बात करें, अलायंस से लोग काफी नाराज है। खट्टर के बारे में क्या मानना आपका? फेलियर फेलियर या अच्छा, दुष्यंत? ठीक ठाक अभी देखा नहीं। देखो उनको काम करते हुए सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा? पास वेरी स्ट्रॉन्ग सीएम। अभय चौटाला? संगठन को मजबूत कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उलटफेर कर सकते हैं। उलटफेर हो सकता है? हाँ, तो वो संगठन को काफी मजबूत कर रहे हैं, लोगों को अपनी पार्टी में मिला रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने तंवर से भी मुलाकात की लेटेस्ट में, या बात करें कुछ सीन के पार्षदों को भी मिलाया है। चौटाला संगठन को मजबूत कर रहे हैं और ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ सीएम भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र काफी मेहनत करेंगे। मुझे लगता है कि अगर ज्यादा उलटफेर नहीं हुआ तो निकाल ले जाएंगे आराम से, क्योंकि उनका गढ़ रहा है। अच्छा, राम राम भाई। क्या नाम भाई अपना? लोकेश भाई साहब। लोकेश भाई, ये बताओ कि इस बार माहौल किसकी तरफ का पलड़ा भारी है? भाई साहब, हमारा यही मानना है कि यहाँ से कांग्रेस ही जीतेगी। कांग्रेस के कोई 2-4 अच्छे काम याद हो आपके कि इस वजह से कांग्रेस जीता है? भाई काम को मतलब कोई याद को नहीं, बाकी कांग्रेस ही जीते जब तक मैं हमारा एक मानना काम मैं बता देता हूँ, एक मिनट। भाई आपका क्या नाम भाई? पवन भाई। पवन भाई, आपका क्या मानना है कि किसका पलड़ा भारी है? भाई कांग्रेस का, क्योंकि पिछले कई साल तो भाई कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है यार। अच्छा। कृष्ण हुड्डा ने काम भी आपने नहीं लगता कि पुरानी जो सोच है, मतलब कि जो पुराना रीति रिवाज चल रहा है, उसने कुछ सोचन विचारने की जरूरत है? अगर सोच विचारो तो फिर किसकी तरफ आप जाओ? भाई योगेश्वर दत्त ने भी तेरे बढ़िया है, छवि का साफ छवि का आदमी है। लेकिन वह बात है, जो सोच है ना लोग वो कांग्रेस पे झुकेगी। आपकी क्या सोच का है? भाई कांग्रेस ही जीतेगी। है? कांग्रेस ही कांग्रेस जीतेगी। ही जीतेगी। क्यों पहलवान गेला गुड़ना नहीं के? ना कौन कोना गुड़ना? अच्छा, यो भाई गुल देगा। क्या नाम भाई? आशीष भाई। ये गुड़ाएगा योगेश्वर गेला? ना गुड़ाई तो के भाई यो भाई नो को दबला काम का तो बिरानी कितने काम करे, गिनती को ना काम बतेरे करे हैं कांग्रेस सरकार ने, अच्छा जो बीजेपी सरकार ने हरियाणा में तो करे नहीं है। अच्छा। और ना आगे है। तो मतलब आपका क्या मानना है कि आपका गांव से किसके पलड़ा भारी है? पलड़ा भारी दिख दी बात है, उड्डा कर रहा है, उड्डा कर रहा है। 80-20 रहता है हमारा गाँव। अच्छा, राम राम भाई। अपना क्या नाम? राहुल। राहुल भाई, किसका पलड़ा भारी दिखा है? कांग्रेस का रहेगा भाई। कांग्रेस का दिखा है? हाँ कदे तो कांग्रेस की गिरो हो हाँ हैं? हाँ। आगे कदे क्या ये कोई कैंडिडेट के हिसाब तो कौन गिरोगे? कदे ना कांग्रेस ही कह रहे हैं हम तो। कांग्रेस ही की गिरेगा? हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कैंडिडेट कौन है? ना को ना पड़ता। इसका किसने मानना है कैंडिडेट कौन होगा कांग्रेस का? देखो भाई, हैं? देखो क्या नहीं वो देखो। करेंगे। भाई अपना क्या नाम? अंकित नाम है भाई। अंकित, किसका पलड़ा भारी है भाई? पलड़ा तो भाई गांव में कांग्रेस का ही है। आपने किसका लागा है? मन ने भी कांग्रेस का लाग गया पलड़ा तो कांग्रेस भाई। का पलड़ा भारी लागा है। कैंडिडेट किसने देखा है? कैंडिडेट मेरे भाई, मैं तो वोट गिरा नहीं करता कांग्रेस की। अच्छा, तो फिर अगर आपने यो बात रही, अगर मैं आपकी मत की बात करूं हूं, आपका मन की बात करूं हूं, तो उम्मीदवार के हिसाब से वोट पड़नी चाहिए कि पार्टी के हिसाब से पड़नी चाहिए? और ये जो काफी सारे जो आपनों को कैंडिडेट के हिसाब से, तो ये जो बाकी जो लोग एक पार्टी के उसमें चल रहे हैं, उनने आप क्या कहोगे? भाई वोट तो पार्टी के हिसाब से पड़े, कैंडिडेट ने तो बहुत कम देखा। पार्टी आगे ऊपर या बीजेपी बन रही है तो आड़ा भी बीजेपी बनेगी, लेगी एक सीट बाबत कौन रोड़ा करे था भाई। अच्छा, एक सीट बाबत कोई रोड़ा नहीं करे? अच्छा, तो मतलब कि वापसी फिर बीजेपी आओगी? भाई लोग नु देखेंगे ऊपर जब बीजेपी बन रही है तो एक सीट ये इसका कांग्रेस पे जाके करेगी क्या? कांग्रेस से नॉर्मली वही बने, मन तो बीजेपी की लागे मेरे भाई। अच्छा, बीजेपी की लागे। राम राम भाई। राम राम। क्या नाम भाई? जसवीर नाम भाई। जसवीर भाई, किसका पलड़ा भारी लागे? सर तो कांग्रेस का, बाकी हमारा जो काम करावा 2-3 काम है गाँव में। अच्छा नहर का पानी लगता है, एक तो वहाँ निकलनी चाहिए। अच्छा। के बिद्रोह? ना बिद्रोह नहीं, नहर? नाली अच्छा मोरी खोदनी चाहिए, एक बिद्रोह निकलनी चाहिए, और 2-3 काम और भी हैं जो गाँव में हो जाए। जो काम कराओगा उससे वोट गिरा। अच्छा। जो कोई साहब का वायदा कर दिया दूसरी पार्टी का, और फिर जब आपने लग गए हो, आपका हिसाब से कोई सा वायदा भी करा है तो भाई मन ने वायदा कर दिया, 2 आया ना वायदा कर दिया, फिर को करोगे भाई कौन सा सही है? तो थोड़ी काम चल रहा है, मान ले बीजेपी वाले आगे कांग्रेस वाले वादा उदा नहीं, काम करके दिखाओगे ना तो जब वोट पड़ेंगे। अच्छा, वो तो फिर इलेक्शन के बाद करेंगे। अगर बीजेपी वाला वादा करे तो उसने करके दिखाना, क्यों? सरकार है ना उसकी, तो करेगा। अच्छा, इलेक्शन तो पहला कर देगा? कर क्यों नहीं देगा? साइन कर देगा, सरकार है उसकी तो कर अच्छा, देगा। फिर बन जाएगा? हाँ बना देंगे। अच्छा। अगर वोट
अगर काम करेगा तो वोट गिरा, ही नहीं करेगा नहीं गिरा। एक साल करें भाई। राम राम भाई, अपना क्या नाम? विकास है। विकास भाई, तो विकास की बात कर ले। हाँ, विकास की जो चुनाव का मुद्दा है वो विकास रहा होगा, कुछ और रहा होगा? यहाँ तो बीजेपी है भाई, वोट बीजेपी भी सपोर्ट भी। वोट भी और सपोर्ट भी। तो विकास का मुद्दा मैं बात करा तो बीजेपी बाद पड़ा है कि ये कह रहे हैं कांग्रेस बाद है? देखो काम का हिसाब से देखो तो हमारे एरिया में तो कांग्रेस के बाद है, अच्छा, पर हमने वोट वो हिसाब देखा तो हमने बीजेपी का हमने तो कैंडिडेट के हिसाब से देख रहे हो कि आप पार्टी के हिसाब से देख रहे हो? नहीं, पार्टी के हिसाब से पार्टी में आपने क्या ऐसा लगा कि अब जो जिस तरह काफी सारे लोगों की अपनी अपनी सोच है, मैं आपसे सोच पूछूं तो बीजेपी की तरफ जाने का क्या आपका कोई ऐसी कोई दिमाग में विचार आता हो, कोई छवि कब आप बताता हो, कोई विकास कब आप बताता हो, ओवरऑल मुद्दा पाता हो, किस पक्ष में आपने बीजेपी का पलड़ा भारी दिखा? जैसे अभी सरकार में है तो सरकार की उसी की तरफ जाने में हमारा भी बेनिफिट है, क्योंकि वही अभी काम भी करके दिखाऊंगे। अच्छा। अगर फिर नहीं करेंगे तो फिर तो आगे अपना आप ही बाइकाट हो जाएंगे। अच्छा, इसलिए आपने लगा कि बीजेपी का रहा होगा। बीजेपी कर रहे हो। तो दिनेश भाई, ये भाई कह रहे हैं कि अभी पापा ने देखा कि कांग्रेस और बीजेपी का दोनों पक्ष देखा है। आप तो रिसर्च स्कॉलर हो, इनका क्या मानना है कि ये जो सोच है, जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस करा कि क्योंकि सरकार दूसरी बीजेपी की है तो उस वजह से कुछ पलड़ा हो सकता है, वापसी बीजेपी की तरफ है, कहाँ तक आप देखते हो? देखो, जैसे जसवीर भाई ने बात उठाई, जो काम करके दिखागा वो। एक बार आप चुनाव का मैनिफेस्टो देखो, मैनिफेस्टो में क्या क्या वायदे थे, क्या वो फुलफिल कर पाए? नहीं कर पाए। मैनिफेस्टो तो बनता है और फेंक दिया जाता है, पता नहीं किसी भी पार्टी का हम देखें तो मतलब कि मैनिफेस्टो तो बनते ही हैं लोगों को दिखाने के लिए, उसके बाद कहाँ दिखते हैं? नहीं, जैसे मैनिफेस्टो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बना रहे हैं और ऑलमोस्ट वो 70 से 80% वो काम। अगर हम हरियाणा की बात कर लेते हैं इस समय राजनीति में, क्योंकि ये दिल्ली की तो नहीं है, अभी हम हरियाणा की राजनीति की बात करें और ऊपर से उपचुनाव की बात कर रहे हैं, तो माहौल में क्या सरगर्मियां हैं? सरगर्मियां या गढ़ तो देखो कांग्रेस का कभी से रहा है ये। और अगर उन्होंने उलटफेर करना है तो जैसे मैनिफेस्टो बना जाता है, बड़े बड़े झूठे वादे किए जाते हैं, वही करने पड़ेंगे। तो लोग ये भाई और आगे इस तक पूछ ले, ओके क्या है? हाँ, अंकुश सही। राम राम भाई, क्या नाम है अपना? अंकुश नाम भाई। अंकुश भाई, किसका पलड़ा भारी लेकर इनका जब इलेक्शन होंगे तो कांग्रेस का भारी? कांग्रेस का भारी क्या बात, योगेश्वर गिल्ला गुड़दा नहीं के? ना, कोना कर दे भाई। अच्छा, कांग्रेस में तो कौन सा ठाडा दिखा है पहलवान? कांग्रेस में सारे ठाटे हैं भाई। सारे आड़ा ठाटे अपने उड्डा साहब का जोर रहा है सदाए। अच्छा, तो मतलब कांग्रेस का हिसाब ठीक लगा है कि इसे कोई दो चार काम आपके ध्यान में आते हो कि ये कांग्रेस ने बढ़िया करे, इस वजह से कांग्रेस काम बढ़िया भाई, रोजगार दिया है और सारे सबके बढ़िया करा भाई। अच्छा, रोजगार तो यह सरकार कह रही है कि इसने भी जो बालक पेपर दे के लाग रहे हैं, काफी बालक आगे वो देखिए लिस्ट भी यार, पुलिस में भी बता रहे हैं और कई सारी नौकरी। इस सरकार से संतुष्ट नहीं है भाई वो। अच्छा, इस सरकार से संतुष्ट नहीं है? कोई क्या सिर्फ नौकरियां की वजह से और किस वजह से? वजह से संतुष्ट नहीं है भाई। अच्छा अच्छा, तो भाई यो भाई कह रहा है अंकुश की इसने नौकरियां की वजह से संतुष्ट नहीं है। और दिनेश भाई अपने बीच में है, ये पॉलिटिकल रिसर्च स्कॉलर हैं। गांव आप गढ़वाल पे देखने लग रहे हो कि लोगों जो अपने युवा शक्ति है, युवा शक्ति की अपनी अपनी सोच है। कुछ भाई इनों का है क्योंकि सरकार ऊपर बीजेपी की है, जहाँ तक बीजेपी का आना ठीक रहेगा। कुछ भाइयों का यो मानना है कि काम कांग्रेस ने गणे करे हैं तो कांग्रेस का आना ठीक रहेगा। बाकी यह सोच मैं आपको ऊपर छोड़ू हूँ, आपका जो मुद्दा है आप अपने हिसाब से देखिए। आपको लगता है आप पार्टी के हिसाब से, आप कैंडिडेट के हिसाब से, लेकिन वोट जरूर कीजिएगा। कोई ये कह के वोट क्यों गिरा, वोट जरूर डालनी चाहिए। क्यों भाई दिनेश, सही बात की ना, वोट जरूर डालनी चाहिए ना? वोट जरूर डालनी चाहिए। हर एक व्यक्ति का एक अधिकार है, सबकी वैल्यू बराबर है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे आम व्यक्ति है, सभी के पास एक वोट की वैल्यू और उसका पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहिए। अच्छा, इस वीडियो के आखिर में मैं विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, आप विश्लेषण करके बताओ दो चार लाइन में कि युवा शक्ति आपके गांव की क्या सोचा है पूरा विश्लेषण में। विश्लेषण आपने भी देखा, जैसे कैंडिडेट आप काउंटिंग करेंगे, लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। और आज तक भी जो हमारे गांव का रिकॉर्ड रहा है, या इस बार कुछ चेंज हो सकता है, 80% या 70% कांग्रेस की तरफ गांव जा रहा है। और बीजेपी के कितने % चांस है? बीजेपी देखिए, चुनाव का माहौल है, एक रात में बदल जाता है, 2 में बदल जाता है। बीजेपी उलटवार के लिए कभी से जानी जाती है। अच्छा, हो सकता है वो रात रात कुछ उलटफेर करे, कुछ भी करे। अभी तक तो वो 30-20 पे खड़ी है। तो ये जो पॉलिटिकल विश्लेषण है आपने खुद दिनेश भाई के साथ जो पॉलिटिकल रिसर्चर हैं उनसे आपने जाना कि जो बीजेपी उलटफेर की राजनीति कर सकती है, उलटफेर हो सकता है। अभी तक का जो अभी आज प्रेजेंट की बात कर लें तो लग रहा है कांग्रेस की तरफ, लेकिन एक रात में चुनाव का माहौल क्या होगा वो समय बताएगा। गांव गढ़वाल से मैं चौकस इंडिया के लिए पंकज, अजीत के साथ।